जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। कुछ नया बोलिए। एक ही घिसा पिटा क्या सेटअप कितनी बार चलाइएगा? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कितना चंदा चोरी किए? आपके जो नेता हैं वो आपस में लड़ने में व्यस्त हैं। तो आप ये बताइए ना कि आप लोग बोलने के अलावा, विवाद के अलावा, लड़ाई के अलावा जमीन पर भी कुछ करते हैं? जब आते हैं ये सौगात देकर जाते हैं, लेकिन वो सौगात सिर्फ वहीं तक रह जाता है, मतलब जुमला। जमीन, हाँ, जमीन पर वो सौगात कभी उतरता नहीं है। मोदी जी और तमाम जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अभी क्या हो रहा है उसका जवाब आप दीजिए ना। आप बार बार पीछे इतिहास दोहराते हैं। भाई ये लोग पहुंच जाते हैं कांग्रेस पे, उससे पहले आजादी पे पहुंच जाते हैं। अरे भैया आप न बताइए कि 2014 से आप है ना सत्ता में, कोई और तो है नहीं। केंद्र में आप है। बिहार की बात कर ले तो 2005 से आप बिहार में, 21 साल 20 साल बिहार ने आपको दिया। आपने बिहार को क्या दिया 20 सालों में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे थे। भागलपुर में जो है किसानों को बहुत बड़ी सौगात दिए हैं। साथ ही उन्होंने जो है लालू यादव पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो कुछ सही नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पे उन्होंने लालू यादव को जो है चारा चोर कहा है, क्योंकि उनकी बातों से यही लग रहा था। लगातार जो है लालू यादव को जो है चारा चोर, जंगल राज का आरोप उन पे लगते आया है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार खुशबू रॉय है, इनसे जानेंगे लालू जी पे हमेशा चारा चोरी का, जंगल राज का दाग लगते आया है। देखिए, बीजेपी हो या जेडीयू हो या कोई भी पार्टी हो, जितनी भी अगेंस्ट है, जो विपक्ष के अगेंस्ट है, जो सत्ता में है, उनके पास बस एक ही शब्द है बोलने के लिए, वो है लालू प्रसाद यादव। उनको पता है कि अगर बिहार में आएंगे और लालू यादव का नाम नहीं लेंगे तो उनका पेट का खाना भी पचेगा कि नहीं। चाहे मोदी जी हो, चाहे जेडीयू के प्रवक्ता हो, चाहे जो भी हो, जब भी टिप्पणी करते हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, इन लोगों का देखिएगा एक ही नाम रहता है, लालू यादव। जबकि ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में सिर्फ लालू यादव ही रहे हैं। बहुत सारे नेता रहे, रामविलास पासवान भी रहे हैं और भी अन्य कई सारे नेता रहे। लेकिन सब जानता है कि टीआरपी किसका नाम लेने से मिलेगा, तो वो एकमात्र नाम है लालू प्रसाद यादव। और रह गई बात चारा घोटाला की, तो जो भी चीजें हैं, एक ही घिसा पिटा रिकॉर्ड, मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्या सेटअप कितनी बार चलाइएगा? और कुछ तो बोलिए। लेकिन हर बार ये चलता है ना, हर बार चारा चोरी का जो है आरोप है ना कि लगता भाई है। घिसा पिटा रिकॉर्ड दिखा के, घिसा पिटा कैसेट सुना के आप कितनी बार लोगों को बोर करिएगा? कुछ नया बोलिए। जब आप अगले पर आरोप लगा रहे हैं तो आप कम से कम अच्छे रहिएगा, तब ना आप अगले पर आरोप लगाइएगा तो शोभा देगा। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कितना चंदा चोरी किए? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि जो सप्लाई होता था उसमें कितना चोरी किए? खुलासा हुआ था ना पिछले साल, पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कितना बड़ा घोटाला ये लोग किए हैं, कितना सारा भ्रष्ट कंपनियों से पैसा लिए हैं, कितने सारे भ्रष्ट बड़े बड़े जो बिल्डर सब हैं, जिससे ये, जिसकी कंपनी गलत करती है, जिसकी कंपनी की वजह से पुल गिर जाता है, वो बिहार में भी जिसकी वजह से पुल गिर जाता है, उसी को बार बार पुल का टेंडर दिया जाता है। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? रह गई बात सौगात की, तो जब आते हैं ये सौगात देकर जाते हैं, लेकिन वो सौगात सिर्फ वहीं तक रह जाता है, मतलब जुमला। जमीन, हाँ, जमीन पर वो सौगात कभी उतरता नहीं है। जो भी चीज बोल के गए थे, पिछली बार आए थे ये भागलपुर पूर्णिया तरफ, पिछली बार भी आए थे, पूर्णिया आए थे, याद होगा आपको, लोकसभा चुनाव से पहले। उस समय भी बहुत बड़ा बड़ा सौगात बोल के गए थे। 8 महीना 9 महीना होने को चला लोकसभा चुनाव, 9 महीना हो गया, विधानसभा चुनाव आ गया। तो भाई पूछना चाहते हैं कि 9 महीना में आपने क्या क्या दिया बिहार को, और कौन सा कार्य आपका पूरा हुआ, इसके बारे में बोलते ना कम से कम। हम बार बार कहते हैं कि आप अपनी उपलब्धि क्यों नहीं गिनाते हैं? अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हम गिनाएंगे ना कि देखिए हमने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। आप बार बार पीछे इतिहास दोहराते हैं। भाई ये लोग पहुंच जाते हैं कांग्रेस पे, उससे पहले आजादी पे पहुंच जाते हैं। अरे भैया आप न बताइए कि 2014 से आप है ना सत्ता में, कोई और तो है नहीं। केंद्र में आप है। बिहार की बात कर ले तो 2005 से आप बिहार में, 21 साल 20 साल बिहार ने आपको दिया। आपने बिहार को क्या दिया 20 सालों में? 20 सालों में आपने एक भी बड़ी फैक्ट्री बिहार को नहीं दे पाए। 20 सालों में आपने कोई भी बड़ी कंपनी बिहार को नहीं दे पाए। 20 साल में कोई भी बिहार आज भी उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है। आज भी दक्षिणी बिहार सूखा से परेशान रहता है। 20 सालों में आप एक कनेक्टिविटी नहीं बना पाए जिससे उत्तरी बिहार को बचाया जा सके। बिहार में क्या नहीं है? बिहार में उद्योग लगाने के 1000 ऑप्शन है। आप कोसी सीमांचल की तरफ चले जाइए, अभी जहाँ आए थे मखाना की बात कर रहे थे, तो भाई कब दीजिएगा ये ना फिक्स कीजिए। मक्का हो गया, मखाना हो गया, वो खुद बोल रहे थे भागलपुर की जो सिल्क होती है उसका बात वो खुद कर रहे थे आज। तो भाई कब?
हम ये पूछना चाहती है बिहार की जनता कि अब कब करिएगा। 20 साल तो मिला आपको बिहार की जनता से, लेकिन कब करिएगा। आपके जो नेता हैं वो आपस में लड़ने में व्यस्त हैं। कोई पत्रकार को पीटता है तो कोई सांसद को मार देता है, तो कोई आपसे में लड़ लेता है। हाल ही में देखे थे ना कि खगड़िया का जो सांसद था उस लड़ रहा था जेडीयू के सांसद से। वहां पे जिला अध्यक्ष थे और जेडीयू बीजेपी का वो था, वो आपस में लड़ रहा था। शैलेंद्र कुमार थे और जेडीयू का जिला अध्यक्ष आपस में लड़ रहा था। तो आप ये बताइए ना कि आप लोग बोलने के अलावा, विवाद के अलावा, लड़ाई के अलावा जमीन पर भी कुछ करते हैं? लेकिन सवाल तो अब ये उठता है ना, चुनावी साल है, बार बार जो चारा चोरी का, जंगल राज का जो दाग है वो तेजस्वी कैसे साफ करेंगे? तेजस्वी यादव पे है चारा चोरी का उनके दाग। पिताजी के राज को याद उनके दिलाया पिताजी जाता लड़ है। रहे हैं चुनाव, हम ये पूछना चाहते हैं। लालू यादव लड़ रहे हैं क्या आप चुनाव? लेकिन नहीं भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है बिहार अभी की कौन सा जनता। मंगल राज है जहाँ दिन दहाड़े चारों के चारों स्तंभ पिटा रहे हैं जिससे देश चल रहा है? न विधायिका बची है, न न्यायपालिका, वकील पिटा जाते हैं, कहीं पे पुलिसकर्मी पिटाया है। हाल ही की घटना है, कहीं पे पुलिसकर्मी को भी पिटा गया है, कहीं थाना में आदमी को मार दिया जाता है पीटते पीटते। कौन सेफ है? ना पब्लिक सेफ है, ना कार्यपालिका सेफ है, ना विधायिका सेफ है। घर परसों गोली चला है ना, कल पटना में सुबह में, कल सुबह, कल रात की घटना है। उससे पहले भी 3-4 दिन पहले पटना में कंकरबाग में गोली चला है ना। तो कौन सा मंगल राज है? मुंगेर में गोली चला ना, सरेआम 100 राउंड फायर। नीतीश जी तो आप बोल रही थी कि उपलब्धियां गिनाइए, नीतीश जी तो गिनवा रहे हैं। उन्होंने आज कहा है कि पहले 8 घंटा ही बिजली रहती थी, अब बहुत ज्यादा बिजली रहती है। लालू राज में जो है शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया, हम सब चीज पे ध्यान दिए। बिजली की जहां तक ये बात कर रहे हैं तो देखिए, समय के साथ परिवर्तन ऑटोमेटिक भी होता है, समय के साथ वैसे भी परिवर्तन होता है। 20 साल जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमने किया परिवर्तन, तो करना तो आप ही को है, आप ही से करवाएंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं। लेकिन जितना आपको समय दिया गया, क्या उतना समय के हिसाब से आपने विकास किया? तो जवाब मिलेगा नहीं। आप 5 ही साल का घिसा पिटा कैसेट बजाइएगा कि 5 साल हमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, तो बाकी 15 साल आप झाल बजा रहे हैं बैठ के। बिहार तो हर बार आप पर भरोसा जता रही, चाहे जैसे भी पलट के उलट के जैसे भी है, तो आप ही मुख्यमंत्री ना। ठीक है, आपने 5 साल अच्छा कार्य किया, हम ये इस बात से डिनाई हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि 15 साल आप बर्बाद करिए बिहार को। ये तो हक नहीं मिला है आपको। आप कह रहे हैं बिजली की बात, तो भाई सारी सोर्सेज बढ़ रही है ना। अब तो सोर्सेज बढ़ रही है। पहले केंद्र से बिजली आता था, पहले दिल्ली से कनेक्टेड था, अब बिहार में बिहार अपना उत्पादन कर रहा है। तो चीजें बदल रही है, बहुत सारी चीजें। पहले नहीं था उतनी सारी चीजें, सुविधाएं नहीं थी, अब सुविधाएं बढ़ रही है। तो सुविधाओं के हिसाब से तो बदलाव आएगा ही, ये तो नॉर्मल लॉजिक है। अगर कुछ नहीं भी रहेगा, अन्य जगह पर आएगा, लोग कॉपी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार में रह रहे हैं, विदेशी जैसा कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव आ रहा है, लोग देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं ना है विकास है। विकास का मतलब होता है कंपेयर। झारखंड कहाँ है, आप उससे कंपेयर करिए बिहार को। विकास का मतलब होता है उत्तर प्रदेश से कंपेयर करिए बिहार को। विकास का मतलब होता है बंगाल, अन्य जितने भी राज्य हैं उसमें बिहार कहाँ है, हम ये जानना चाहते हैं। वो होता है, आप कंपेयर करिएगा 1947 से, तो कांग्रेस कहेगा आजादी तो हम ही दिलवाए थे। ये भी तो बोल सकता है ना, नेहरू जी कांग्रेस के, गांधी जी कांग्रेस वाले। प्रेजेंट की बातें हो रही प्रेजेंट है। की बात अभी क्या क्या हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी और तमाम जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अभी क्या हो रहा है उसका जवाब आप दीजिए ना। हाँ, लेकिन चुनावी साल है, इसी साल चुनाव है, तेजस्वी के लिए कितनी चुनौती होगी? प्रधानमंत्री तक बिहार का दौरा लगातार करते आ रहे हैं। चुनौती तो होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसलिए चुनौती होगी क्योंकि देखा जाए तो अभी भी एनडीए गठबंधन मजबूत समीकरण के साथ है और बिहार में समीकरण बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की जनता का भी मूड, अगर आप देखिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट करने आप बहुत जाती हैं, तो मूड भी बदलाव के मूड में है। अगर जनता चाह जाए तो बदलाव भी पॉसिबल है। और जहां तक बात तेजस्वी यादव की है, युवा नेता है और जनता चाहता है कि इस बार कोई युवा नेता आए, बदलाव हो, क्योंकि वाकई नीतीश जी अब चलने लायक नहीं है, उम्र के हिसाब से भी और मानसिक संतुलन के हिसाब कहा जा से। रहा है उनके बेटे राजनीति में आएंगे। हाँ, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सबको आजादी है राजनीति में आने की। निशांत की बात अगर कर रहे हैं आप, तो निशांत से पूछा भी गया था कि क्या आप राजनीति में आना चाहते, तो चुप्पी साध लिए थे, और चुप्पी का मतलब लोग हाँ भी समझते हैं, तो आ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत किसी को नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जेडीयू के ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर होगा कि निशांत कुमार आ जाए। युवा वो भी हैं, विरासत को आगे ले जाएंगे। हाँ, उनके आने से किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि नीतीश कुमार जी सोच रहे होंगे कि अगर हम निशांत को ले आते हैं तो मेरे ऊपर भी वही टैग लगेगा जो लालू यादव के परिवार पर लगता है, परिवारवाद का।
तो यहाँ पे भी सवाल है कि अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं तो आप कहाँ छोड़ रहे हैं कुर्सी? 20 साल से आप भी तो जमे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू में कोई दूसरा नेता नहीं है, बीजेपी में दूसरा कोई अच्छा नेता नहीं है, जिसको नहीं जो बिहार नहीं संभाल सकता है। तो आप खुदे तो टिके हुए हैं, तो अपना बेटा का हिस्सा भी तो आप ही बैठे हुए हैं 20 साल से, तो आप छोड़ कहाँ रहे हैं कुर्सी? आते हैं तो स्वागत रहेगा। हाँ, आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको अधिकार है आने की, चाहे वो निशांत कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे जो भी हो। सब तो आइए गया, अगर निशांत आ जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चिराग पासवान आ ही गए, तेजस्वी आ ही गए, और जो अन्य बड़े-बड़े नेता थे उनके लगभग बेटा आ ही गए। तो अगर निशांत कुमार भी एक आ जाते हैं तो उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खुशबू रॉय थी। आपने सुना बिहार की राजनीति में अगर निशांत कुमार आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।